हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का एआर कैरियर क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास पढ़ा था परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का पहला पार्ट था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आज फिर से हम उसी परसेंटेज चैप्टर को आगे देखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं फ्रैक्शन का और क्या नाम है परसेंटेज का, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे यूज करते हैं इस तरह देखेंगे। आज चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन, अपना पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कहता है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रवि जो है हमारा 72% मार्क्स लाता है एग्जामिनेशन में। अगर उसके मार्क्स वो 360 के बराबर हैं तो टोटल मार्क्स कितने नंबर का पेपर था, एग्जामिनेशन जो था कितने नंबर का था, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है। तो पूछा गया हमसे डायरेक्ट पूछा है 72%। तो यहाँ से जैसे ही हमने परसेंटेज देखा, परसेंटेज देखते ही हमें क्या करना है कि 72% को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 72% को 72%, ठीक है, 72% को चेंज करने के लिए देखेंगे हम कितना लिख सकते हो आप, 72/100, 72/100। तो इसको अगर मैं देखूँ 4 से डिवाइड करता हूँ, 18 और ये 25, ठीक है। 4 से डिवाइड किया, 18/25 आ गया हमारा 72% को कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में। तो अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 360 दे रखी है, 360 दे रखी है और 360 दे रखी है। तो इससे पहले हमने फ्रैक्शन की वैल्यू का मतलब क्या बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, नीचे क्या होता है हमारा ओवरऑल होता है, ओवरऑल जो दे रखा है हमें उसके लिए होता है, ठीक है। और ये हमें दिए हुए हैं, तो यानी कह सकते हो आप कि हमें 360 जो मार्क्स दे रखे हैं वो 18 यूनिट की वैल्यू है, 18 यूनिट की वैल्यू है, कितनी है, 360 है, 360 है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई तो हमारे पास ओवर कितनी है, टोटल कितने का है वो यहाँ से हमने देखा, टोटल हमारा कितना था 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू हमने देखेंगे तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुणा 20 तो कितनी आ गई हमारा ओवरऑल 500। तो एग्जामिनेशन कितने नंबर का था, 500 का था। एग्जामिनेशन कितने नंबर का था, ओवरऑल 500 का। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि एक सिंगल डिस्काउंट है, ठीक है, एक सिंगल डिस्काउंट पूछा है। अगर उस पर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% और 15%, ठीक है। अगर 20% और 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं तो उस पर अगर हम सिंगल डिस्काउंट देना चाहें तो कितना देंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछने के लिए डायरेक्ट हमसे देखेंगे कि 20% हमने देखा, 20% देखा तो 20% को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1/5, 1/5। और 15% को क्या लिख सकते हो आप, 15% को क्या लिख सकते हो, 3/20। अब हमने यहाँ से देखा कि फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद, फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करने के बाद यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल कितना है, 5 था। यानी पहले कितना था, 5 था और एक का डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट दे रहा है ये, तो एक का डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे वाले दे रहा है 15%, 15% दे रहा है, यानी कि अब 20 पहले था, पहले कितना था हमारे पास, 20 था और 3 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी अब कितना है, 17 है, 17 है। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आया कि 20/100। पहले हमारी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 100 थी और लास्ट में कितनी है, 17×4 = 68, 68, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना होना चाहिए, इसमें देखेंगे डिस्काउंट तो कितने का है, 32 का, 32 का है। तो 32 का परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज की बात करें अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितने परसेंट का डिस्काउंट होना चाहिए, 32% का, यानी 32% का डिस्काउंट होना चाहिए, ठीक है। इसी को अगर एक फॉर्मूले बेस पे करें तो फॉर्मूला बेस पे एक क्वेश्चन है, इसको सिंपल, जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हों तो सिर्फ एक डिस्काउंट लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है, x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। इसको देखें तो x
कितना हमारा पहला दे रखा है 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, सॉरी, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, अपॉन 100, अपॉन 100। 20 दे रखी है पहले डिस्काउंट, दूसरा दे रखा है हमें 15, ठीक है, माइनस 20 गुणा 15 अपॉन 100, ठीक है। इसको देखेंगे हमारे पास कितना आ गया, तो 20 35 35, और इसको काटा हमने 5 से 3 बार 3, तो हमारे पास यहाँ से भी हमें कितना मिल गया, 32% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अगर इसको और भी तरीके से करना चाहें तो इसको और भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। डायरेक्ट ही देखो कि हमने माना कि एक कोई भी चीज़ है 100 रुपये की है, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ है, अगर मैं उस पर पहला डिस्काउंट देता हूँ 20% का, 20% का डिस्काउंट दिया मैंने पहला, तो हमारा लास्ट प्राइस कितना हो गया होगा, 80 का, 80 का हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 80 पे मैंने फिर 15% का डिस्काउंट दे दिया, 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब हमारे डिस्काउंट कितना आ गया, 15 अट्ठे 120, यानी कि कितना हो गया 12, 15 अट्ठे 120, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, इसका 80 का 15% निकालेंगे तो 3/20, ठीक है, तो 12 4, यानी कि 12 का डिस्काउंट और देना पड़ेगा 80 से, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 68 68 आ जाएगी, 68 आ जाएगी। तो 68 आने के बाद हमें डिस्काउंट ओवरऑल सिंगल डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट देखा हमने, ओवरऑल डिस्काउंट हमारे पास कितना है 32 का, वही परसेंटेज की बात करें तो अपॉन 100 इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट है 32%, ठीक है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अगर द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल, अगर प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाई 25%, फाइंड द हाउ मच परसेंटेज ए फैमिली मस्ट रिड्यूस इज कंजप्शन इन ऑर्डर मेंटेन द सेम बजट, ठीक है। अगर कह रहा है कि अगर ऑयल का प्राइस जो है 25% बढ़ जाता है, अगर 25% बढ़ जाता है, लेकिन उसे अपनी बजट जो सेम रखना है, लेकिन कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे डायरेक्ट कि हमारे पास पहले से क्या है 25% परसेंटेज देखिए, हमने पहले ही फ्रैक्शन में बदल लिया, कितना हो गया 1/4, ठीक है, 1/4 हो गया। अब कह रहा है इंक्रीज हो रहा है प्राइस, पहले प्राइस हमारे पास कितना था 4 था, इंक्रीज हो रहा है 1, यानी बढ़ रहा है, तो हमारे पास अब प्राइस कितना है 5, ठीक है, 5 है। अब कह रहा है अगर मेरे को अपना बजट सेम रखना है, बजट सेम करना है, यानी पहले 4 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी 4 रुपये खर्च करना है, ठीक है, तो उसको लेकिन प्राइस कितना हो रहा है 5 रुपये हो रहा है, लेकिन उसको बजट सेम रखना है तो कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, तो कंजप्शन प्राइस का उल्टा होता है, ठीक है, कंजप्शन जो होता है प्राइस का उल्टा होता है। तो सेम रखने के लिए अगर प्राइस हमारे पास कितनी थी 4 और 5 का था, पहले 4 था फिर 5 हुआ, लेकिन कंजप्शन को कम करना है तो पहले कंजप्शन उल्टा होता है, ठीक है, समान त्रिकोणानुपाती होता है, इसको 4 हो गया, तो कंजप्शन करने टोटली एक्सपेंडिचर जो हमारे प्राइस और कंजप्शन के बाद आता है वो 20 और 20, ठीक है, दोनों इक्वली आ रहे हैं, लेकिन कंजप्शन क्या कर रहा है कम कर रहा है, कम कर रहा है, कितना कम करेगा 1 यूनिट की, 1 यूनिट का कम करेगा तभी तो हमारे पास आएगा, तो 1 यूनिट कम करेगा कितने पर, 5 रुपये जो प्राइस पे 5 पे कम करेगा, तो 20, इसका कितना आ गया, इसे 5 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 20% का हमें कंजप्शन कम करना पड़ेगा, अपना बजट सेम रखने के लिए 20% का कंजप्शन कम करना पड़ेगा, ओके, समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते ही एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अब कह रहा है इन द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज 198, ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन 92 एंड 56 ऑफ द नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि कोई भी नंबर है, उस नंबर का 62% और 80% उन दोनों में डिफरेंस कितना है 198 का है, लेकिन उनके डिफरेंस पूछा उस नंबर का 92% और 56% का डिफरेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले हमें नंबर निकालना पड़ेगा, नंबर निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि लेट किया हमने, नंबर हमारे पास क्या था, लेट कर लेते हैं, नंबर हमने मान लिया 100 था,
नंबर 100 था, ठीक है, ये हमने मान लिया। लेकिन उसमें क्या, पहला 62% है, ठीक है, 62% की बात कर रहा है, तो 62% कितना आएगा, 62% 62 ही आएगा, 62 आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 80% की बात कर रहा है, 80% की बात कर रहा है, तो 80, 100 का 80 कितना आएगा, 80% 80 आएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है 198 दे रखा है, 198 दे रखा है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 18 का है, 18 का 18 का डिस्काउंट है। तो हमें दे रखी है कितनी वैल्यू, ऑलरेडी 198 दे रखी है, 198 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू देखेंगे यहाँ से हम, एक यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी 198 बट्टे 18, यानी हमारी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 11, एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। तो हमारे पास नंबर क्या होना चाहिए, नंबर हमने पहले माना हुआ है कितना, 100। तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा हमारे पास 100 × 11, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 11 आई, तो 100 यूनिट की वैल्यू 11 × करेंगे तो हमारे पास आया नंबर, क्या आएगा, नंबर हमारे पास आ गया कितना, 1100, 1100 आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे और भी पूछा हुआ है कि उनका डिफरेंस क्या होगा, 92% और 56%, ठीक है, 92% और 56% का डिफरेंस क्या होगा। तो 56%, 92% और 56%। अब इसका अलग अलग डिफरेंस मत निकालने लग जाना कि इसका पहले 92% निकालूं फिर 56% निकालूं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा, नंबर तो सेम ही है, नंबर सेम करने के लिए कोई मतलब ही नहीं है, इनका डिफरेंस देख लेंगे। 92% और 56%, 56% का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा हमारे पास, 36 आएगा, 36 इसका डिफरेंस आ गया। तो बस सिंपल सा डायरेक्ट देखेंगे, 1100 का हम 36% निकाल देंगे, 36% निकाल लेंगे। परसेंटेज की बात करते हैं तो अपॉन 100 हो जाता है, तो 100% से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 11 × 36, 11 × 36, 11 × 66 और 11 × 33, 396। तो हमारे पास उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 396, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 396, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है इन द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of the end of 3 years at 5% per annum 1200। तो परसेंटेज पूछ दे रखी है, तो इसमें हमें क्या पूछा हुआ है, प्रिंसिपल पूछा है कि हमारे पास मूलधन कितना होगा। कह रहा है कोई सिंपल इंटरेस्ट, SI की बात जो करता है, परसेंटेज SI प्रॉफिट लॉस और पार्टनरशिप वगैरह इनमें बहुत यूज होता है। मैक्सिमम 80% चैप्टरों में परसेंटेज यूज होता है, ठीक है। तो परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कि अगर कोई समय, ठीक है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए 5% से 1200 हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट SI जो हो रही है हमारी 1200 रुपये हो रही है 3 साल में। तो एक पहले तो SI की बात करते हैं। SI जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जो हमें मूलधन पे इंटरेस्ट दिया जाता है, पर रेट दिया जाता है, वो हमारा 1 साल में ही ऐड होता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल बाद जो ब्याज मिलती है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उसको भी मूलधन में ऐड कर दिया जाता है, फिर उस पर वो सेम रेट मिलता है फिर, ठीक है। तो ऐसे ही देखें कि हमारे पास SI में पहले परसेंट में क्या, पहली साल के लिए हमें मिल रहा था कितना, 5% पहली साल के लिए मिल रहा है। तो 3 साल के लिए हमें कितना मिलेगा, 3 साल के डायरेक्ट देखेंगे हमारे पास 15% मिलेगा। किसी भी मूलधन का 15% मिलेगा 3 साल में मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है, लेकिन हमें SI हमें ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1200, यानी 15% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 1200 दे रखी है, 1200 दे रखी है। तो आप देखेंगे 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 15 × 8 = 120, 80, ठीक है, 80 आ जाएगी, 80 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% हमारा मूलधन होगा, 100% हमारा मूलधन होगा। तो 100 × 80, तो हमारे पास कितनी आ गई, 8000 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। ऐसे यूज करते हैं हम परसेंटेज का, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आगे कि when 2 equal amount are deposit for 5 साल, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत आप जुड़े रहिए हमारी आरवी क्लासेस से, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं अपने आरवी क्लासेस चैनल पर, ठीक है। तो जैसा देखा हमने कि बैंकिंग वगैरह में
अभी का जो रिसेंटली आया एनटीपीसी का रिजल्ट वगैरह सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ मेजर रोल अदा किया है क्वांट सेक्टर ने। तो हमने देखते हुए इस क्या मतलब हमारे जो पिछड़े क्षेत्रों में बच्चे हैं उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो उसके लिए हमने देख फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेके आ रहे हैं जिसके उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे, आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि व्हेन टू इक्वल अमाउंट्स आर डिपॉजिट फॉर 5 years and 3 years at rate of 7%, 9% per annum respectively, and the difference their simple interest for 75, then find the deposit amount, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि दो तरीके की हमें रेट दिया गया है, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए, ठीक है। उन दोनों से जो ऐसा ही मिल रहा है उनका डिफरेंस जो है 475 है, तो उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, ये हमें एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है और ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करने के लिए सिंपल सा देखेंगे कि हमें पहले ही पता है कि ऐसा ही जो मिलता है हमें इंटरेस्ट जो सेम रेट जो होती है वो हमारे ईयर पे ही मिलती है, 1 साल के लिए मिलती है, फिर सेम जो मिलती है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिलती है, ठीक है। तो सेम मिलती है, तो पहले साल के लिए पहले बता रहा है 5 साल वाली बात कर रहे हैं, पहले 5 साल की बात कर रहे हैं 5 साल के लिए, दूसरा बात कर रहा है 3 साल के लिए 3 साल के लिए, ठीक है। तो पहले 5 साल के लिए वो कितने परसेंट का दे रहा है, 7% का, 7% का दे रहा है। और अगले 3 साल दूसरा जो अमाउंट दे रखा है वो 3 साल के लिए दे रखा है, वो कितने परसेंट पे दे रखा है, 9% पे दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ऐसा ही क्या आएगी ये देखते हैं। 5 साल के लिए हमारे पास ऐसा ही आएगी, 1 साल में अगर हमें 7% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में मिलेगा हमें 35%, 35%, ठीक है। तो ऐसे हमें अगर 3 साल में पहले साल के लिए हमें 9% मिल रहा है और 3 साल के लिए कितना मिलेगा, 27%, 27% मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखा कि उन दोनों में डिफरेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 475 रुपये दे रखा है। भाई इनका डिफरेंस जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है, 475 दे रखा है, 475 दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 8%। तो 8% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 475 दे रखी है। तो हमसे क्या पूछा है कि टोटल डिपॉजिट उसने कितना किया, टोटल डिपॉजिट कितना किया। तो 1% की वैल्यू हमने देखी, 1% की वैल्यू देखेंगे 475/8, ठीक है। तो अगर 100% की बात करें इंटू 100 करेंगे, यहाँ भी इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। जैसा कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे करें वैसे ही राइट हैंड साइड पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखा हमने कि 4 से काटेंगे, ये 25 बार गया, ठीक है। 4 से ये 2 बार गया, 2 बार गया। तो अब हमारे पास क्या है, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 12 और 25 सत्ते 175, यानी कि 187, 17 यानी 11,700, क्या आ गया हमारे 25 पंजे 125, 12 25 सत्ते 175, 175 और 12 187 यानी 7 8 18 यानी 25 चौका 118 और 11,875 बट्टे 2, 11,875 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया मूलधन। अब बात कर रहा है इसने क्या किया था, इसने 2 इक्वल अमाउंट 2 बार किया है, यानी कि 2 बार किया है, इसे 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया था, 11,875 टोटल अमाउंट उसने डिपॉजिट किया, ठीक है। आया समझ में? अगर ना आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको दूसरी तरीके से बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को बस इतना ही सॉल्व करना था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्या है। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राधा सेव्स 25% ऑफ इनकम्स इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हर
हर इनकम इंक्रीज बाई 29%, देन हर इंक्रीज सेविंग्स। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, अगर उसकी इनकम का राधा जो है अपनी इनकम का 25% बचाती है और उसकी इंक्रीज करती है एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है उसका 20% बढ़ जाता है और उसकी इनकम भी 29% बढ़ जाती है, तो सेविंग परसेंट क्या बढ़ेगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका, सिंपल सा कि हमने देखा 25% डायरेक्ट, 25% देखा, 25% परसेंटेज देखते ही उसको हमने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 25/4, 25/4। ठीक है, इसको कर दिया। तो अब बात कर रहा है कि हमारे पास इनकम, अब बात कर रहा है हमारे पास इनकम की, सेविंग की और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर जो होता है वो ओवरऑल जिसकी बात करते हैं वही होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इनकम कितनी है, 4 है। अगर उसकी सेविंग की बात कर रहा है, सेव कर रहा है, ये हमारी सेविंग होगी, तो सेविंग हमारे पास अगर 1 है, एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 होगा। तो अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि अगर मैं इसको और कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए और इजी बनाने के लिए इसको मैंने 400 कर दिया, इसको 100 कर दिया, इसको 300 कर दिया। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि इसको मैंने 100 कर दिया, इसको 400 कर दिया, तब भी तो 1/4 ही है, 1/4 ही है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ से सॉल्व किया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन में कि उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 20%, 20% बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, 20% बढ़ रहा है। तो 300 का 20% देखा कितना आता है, 60 आता है, डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, 60 आता है, तो बढ़ के हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना हो गया होगा, 360 हो गया होगा, 360 हो गया होगा। ठीक है, अब कह रहा हूँ उसकी इनकम भी इंक्रीज हो रही है, इनकम भी इंक्रीज हो रही है, कितनी, 29 हो रही है। यहाँ से इंक्रीज हुई कितनी, 29% इंक्रीज हो गई। तो 400 की 29% निकालने के लिए डायरेक्ट ही देखते हैं कि 400, 4 9 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 116 बढ़ रही है, 116 इनकम बढ़ रही है। नहीं, पहले 400 थी, अब 516 होगी। अब 516 हो गई इनकी इनकम, राधा की जो इनकम है 516 हो गई। तो अब एक्सपेंडिचर, वो सॉरी सेविंग बचाने के लिए कितना बचा होगा यार भाई, इनका दोनों का डिफरेंस ही तो सेविंग होगा। दोनों का इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं तो उसमें से तो सेविंग ही तो बचता है। तो सेविंग बचाने के लिए हमारे पास कितना आएगा, 6 5 5 और 156, 156 आ गई हमारे पास सेविंग, 156 आ गई। ठीक है, 156 आ गई। तो हमसे पूछा क्या परसेंटेज में कि उसकी जो सेविंग है इंक्रीज कितनी हुई। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इंक्रीज जो हुई है सेविंग वो कितने परसेंटेज हुई। तो यहाँ से देखा हमने कितनी बढ़ रही है, 56 बढ़ रही है। तो 56 बढ़ रही है भाई, 56 बढ़ रही है, कितने पर बढ़ रही है, पहले हमारी सेविंग कितनी थी, 100 थी, तो परसेंटेज की बात करें इनटू 100, तो 100 से 100 काटा तो हमारे पास कितनी आ गई, 56%। कितनी आ गई, 56%। तो हमारी सेविंग कितनी बढ़ रही थी, 56%। राधा की बन रही थी, कितनी बढ़ रही थी, 56%। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। अब मैं अपने बैंकिंग के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, एनटीपीसी के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। हमारी टीम इसी पर काम कर रही है कि एनटीपीसी और बैंकिंग इसका ग्रुप डी के लिए अभी शायद मिनिस्ट्रियल का एग्जाम होने वाला है हेड कांस्टेबल का, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है ये वीडियो। ये प्लीज़ देख। 25 इंग्लिश के, इंग्लिश और जीएस का इतना टाइम नहीं होता, लेकिन रीजनिंग और मैथ का टाइमिंग अच्छा खासा होता है और इसको टाइम लेता भी है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिर्फ बेसिक ट्रिक, एक ट्रिक अपनी जो होती है उसी से ही सॉल्व करने से टाइम कंज्यूम होता है। एक एक सेकंड बचाने में बहुत ही मेहनत करनी होती है, इसलिए हमारे साथ आके मिलिए और बेस्ट से बेस्ट तरीका हम लेके आ रहे हैं, अपना बेस्ट से बेस्ट तरीका। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% more than that of C. If the income of A is 28,500 less than that of B, then the income of C. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि एक
ए की इनकम जो है बी से 30% कम है, बी से 30% कम है, लेकिन बी की इनकम जो है सी से 137.5, 137.5 ज़्यादा है सी से, ठीक है। और आगे भी बोला हुआ है कि ए की इनकम जो है बी से 28,500 कम है, बी से 28,500 कम है, तो सी की इनकम पूछी हुई है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से देखेंगे तो सिर्फ परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। आते हैं देखते हैं, जो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा हुआ था कि हमारे पास परसेंटेज देखते हैं, यहाँ उनको फ्रैक्शन में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर उसको कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। कि पहले दे रखा है ए की जो इनकम है 30%, ठीक है। अगर मैंने कहा ए की इनकम जो है 30%, 30% को देखते ही हमने दिमाग में क्या आया, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन में चेंज किया, कितना आ गया 3/10, 3/10 आ गया, ठीक है। अब बी की इनकम से है, तो बी की इनकम का है, ठीक है, बी की इनकम का है कितना 3/10, और इसकी बात कर रहे हैं 30%, डायरेक्ट लिखते हैं हम, डायरेक्ट ही बात करते हैं 30%, ठीक है। 30% देखा हमने, इसको क्या लिख दिया हमने 3/, इसको लिख दिया हमने 3/10 लिख दिया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 137.5 की, 137.5% की परसेंटेज बात कर रहा है, तो इसको करने के लिए डायरेक्ट हमने देखा कितना इसको चेंज करना है। वैसे तो हम चेंज कर सकते थे, 137.5 अपॉन 100 होता है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटा हमने 125 से, 125 से काटा, ये 11 बार कट जाएगा, ये 125 से 8 बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। अब यहाँ से देखा, यहाँ से देखा कि ए की जो इनकम है, ए की इनकम जो है बी के इनकम का कितना 30% कम है, तो ए की इनकम जो 30% कम है, यानी आप कह सकते हो कि ये हमारी बी की इनकम है, बी की इनकम है। और ऐसी बात कर रहा है कि उसकी सी की इनकम से 137 पॉइंट ज़्यादा है, यानी ये हमारे पास कितनी है सी की इनकम है, ठीक है। तो हमें रेशियो बनाने में बहुत ईजी है कि हमारे पास ए की इनकम मान लिया, बी की इनकम मान लिया और सी की इनकम मान लिया, ठीक है, सी की मान लिया। तो पहले हमारी बात कर रहा है पहले बी की इनकम, पहले बी की इनकम कितनी है 10 है, ठीक है, और लेकिन उससे 30% कम है, तो ए की इनकम कितनी होगी 7 होगी, 30% कितनी है 3 कम है, यही तो बात कर रहा है 3 कम है, यही तो बात कर रहा है 3 कम है। ऐसे ही बात कर रहा है 137.5, बी की इनकम ज़्यादा है सी से, तो यार सी की इनकम कितनी है हमारे पास 8 है, 8 है, तो ज़्यादा कितनी है हमारे पास 11 ज़्यादा है, यानी अब बी की इनकम कितनी होनी चाहिए 19 होनी चाहिए। अब यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास क्या है ये चीज़ है। अब यहाँ से हमने देखा तो हमारे पास बी की इनकम दो आ गई, पहली आ गई 10, दूसरी आ गई 19, ठीक है। तो अब इसको सेम बनाने के लिए या तो मैं ऊपर 19 से इंटू कर दूं और नीचे 10 से इंटू कर दूं, ठीक है। तो सेम बनानी है बी की इनकम, बी की इनकम को सेम बनाना है, लेकिन हम बी को इनकम को सेम बनाने के लिए सिंपल सा, अगर मैं यहाँ कहूँ मैं इधर 19 से गुणा कर दूँ, इधर मैं 10 से गुणा कर दूँ, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी इनका रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो सिंपल सा 19 सत्ते कितना होता है, कितना होता है 19 सत्ते 133 133, ठीक है, 133 आ गया हमारे पास कितनी ए के लिए आ गया। अब बी की इनकम देखेंगे 190, ठीक है, अगर मैं यहाँ से भी अगर 19 का गुणा करता हूँ 190 होता है, यहाँ से 10 से करता हूँ तब भी 190 होता है, ठीक है। ये अगर मैं 19 से गुणा कर रहा हूँ ना, यहाँ पे भी, यहाँ पर मैं 19 से ही गुणा कर रहा हूँ ना, यहाँ पे भी मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गई सी की इनकम कितनी सी। तो हमें रेशियो मिल गया किस किस का, ए का, बी का और सी का। ए की इनकम का 133, बी की इनकम 190 और सी की 80, ठीक है। तीनों इनकम हमें मिल चुकी हैं, तीनों इनकम मिल चुकी हैं। लेकिन अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, ए की इनकम जो है 28,500 कम है बी से, तो यहाँ ए की इनकम कितनी कम है, कितनी कम है 190 में से 133 गए तो कितने बचे 57 तो 57 कम है ए की जो बी से है, 157 कम है, ठीक है, 57 कम है। तो 57 करना है 28,500, 28,500 सवाल में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 28,500, 28,500 हमें दे रखा है ऑलरेडी कि ये कम है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हमने देखा एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितने 57 पंजे 285 यानी 500। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 500 आ गई। एक तो यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 500 आ गई तो हमारे पास ओवरऑल पूछा है कि सी की इनकम कितनी होगी। सी की इनकम कितनी है हमारे पास भैया 80।
तो 80 आ गई, तो हमें 80 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 80 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 80 गुणा 500, तो हमारे पास कितनी आ गई? 40,000। 14,000। सी की इनकम कितनी आ गई? 14,000। ठीक है, आ रहा समझ में ना? बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंपली मेथड दूसरे मेथड से करता, कम से कम 5 से 6 मिनट लेता, और इतना टाइम एग्जाम में किसी के पास नहीं होता। ठीक है, वो ही टाइम मैनेजमेंट करना है। और हमें अभी इतनी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि जिससे कि ये क्वेश्चन को सिर्फ हमें पेन चलाने की ज़रूरत ना पड़े, इस क्वेश्चन को पेन चलाने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ हमें डायरेक्ट देखना क्वेश्चन को, डायरेक्ट हमें रेशियो बनाना, रेशियो बना के कैंसिल आउट करना और डायरेक्ट आंसर देना है। ये हमें बनाना नहीं है कि हमारे पास इतना होगा। 137.5 देगा हमने, कितना है? 137.5 होता है। ठीक है यार, मैंने बात किया 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है। 12.5% होता है। 12.5% होता है, यानी अब 125 को अगर मैं 11 से गुणा करता हूँ तो 137.5 ही आएगा। 137.5 ही आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, 1/8 की यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12.5% है, तो 137.5 की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 137.5। बस सिंपल सा, इसको बस फ्रैक्शन में चेंज करना था कि हमारे पास कितना था? 137.5 देखा था, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो भाई 12.5% हमारी कितनी होती है? 1/8 होती है भाई, बट्टे में 8 आनी है। 137 का हिसाब से देख लो। तो ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं यहाँ से देखो और भी देखो, और ईजी करते हैं इस क्वेश्चन को, और भी करते हैं। अगर मेरे पास 100% है, तो 100% है, ठीक है, 100% है, और मैंने देखा कि 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12.5%। 12.5% लिख सकता हूँ ना? 12.5% लिख सकता हूँ। आप देख सकते हो 37.5 को, ये इसका 3 गुना है, 3 गुना है। तो इसको अगर मैं 37.5 को निकाल देता हूँ, 3 ही हो गया। और 12.5% कितने होते हैं? 8। भाई 100 को अगर मैं 12.5 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास कितने मिलती है? 8 मिलती है। 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया टोटल, बट्टे 8। ठीक है, तो बस यही चीज़ देखनी थी, सिर्फ इतना ही अंतर देखना था कि इसको चेंज करना, हमें कन्वर्ट करना, कितने में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चेंज किया, हमारे पास कितना आ गया? 11/8। और ये 30% कितना आ गया? 3/10। बस सिंपल सा था। ओके, आया ना समझ में? ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? क्वेश्चन आगे कहता है, सा बस सिंपल सा पढ़ना, थोड़ी मेहनत है और थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है, ना कि आगे क्वेश्चन हो। बहुत बुक तो बहुत मोटी मोटी बाज़ार में भी मिल जाएंगी, बाज़ार में भी बहुत मोटी मोटी मिल जाएंगी, लेकिन उससे बात यह है कि उससे क्लासेज किस लिए ली जाती हैं? क्लासेज ली जाती हैं सिर्फ गाइडेंस के लिए, गाइडेंस, और जो कि ऐसी गाइडेंस जिसके साथ आप पढ़ सके, एक्सपीरियंस जिसके साथ हो, ठीक है, उसके साथ बढ़िए। आप देखें, तो आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? Vasu spent 80% of his income. If his income increased by 12%, the saving decreased by 10%, then what will the percentage increase in his expenditure? ठीक है, इसमें खर्चे और वगैरह इनके बारे में बात कर रहा है, परसेंटेज की बात है ना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला कि राजू अपना खर्च करता है 80% अपनी इनकम का। अगर अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 20%। अगर उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है, 12% बढ़ गई उसकी इनकम, लेकिन उसकी जो सेविंग है वो 10% कम हो जाती है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा? ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिंपल सा देखते हैं कि हमारे पास पहले क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या करना है? 80%, 80% देखा हमने और डायरेक्ट ही हमने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया। 80% को क्या है? सिंपल सा 80/100, यानी कि 4/5, 4/5। ठीक है, 80% देखा हमने 4/5। ठीक है, 4/5। अब बात करते हैं हम यहाँ से, अगर मैं इसको 400 कर दूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, इसको 500 कर दूँ, तब भी कोई फ़र्क है? नहीं ना, 4/5 ही रहने दूँ। ये 4/5 जो है वो सेम ही बनेगा ना, 400/500 बराबर ही बनता है। अब बात करते हैं, हमारे पास 3 चीज़ होती हैं। क्या क्या होती हैं? अगर मेरे पास इनकम है तो मैं सेविंग भी करूँगा और एक्सपेंडिचर स्पेंड भी करूँगा, खर्च भी करूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास इनकम है तो मैं एक्सपेंडिचर भी करूँगा, सेविंग भी करूँगा। तो मेरे पास पहले यहाँ बात कर रहा है इनकम की, तो सबसे पहले इनकम जो है हमारे पास ये वाली है, ये इनकम मान ली हमने कितनी है?
500। अगर मैंने मान ली इनकम मेरे पास 500 रुपये है, इनकम मेरी कितनी है 500 रुपये है, और हमारी जो बात कर रहा है स्पेंड कर रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर कर रहा है, स्पेंड खर्च कर रहा है, तो खर्च कर रहा है हमारे पास कितनी खर्च कर रहा है 400 रुपये, 400 रुपये खर्च कर रहा है, 400 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा भैया 100 रुपये बचा रहा होगा। भाई 500 रुपये कमा के 400 रुपये खर्च कर रहा है, 100 रुपये बचा रहा है, ठीक है। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता, आज 500 खर्चे हैं तो खर्चे हैं पूरे, 500 मिल जाए तो 500 ही खर्च होने हैं, है ना। कोई नहीं, कमाते रहो अच्छे से, ठीक है। आप एक बार अच्छे से अच्छी पोस्ट पर पहुंचेंगे तो देखेंगे कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। एक बन जाता है ना कि एक कंधे पर बोझ आ जाता है कि मेरे को इस तरह बचाना भी है, खर्च करना है, वो नहीं है। अभी पापा का पैसा अच्छे से उड़ जाता है, पापा का पैसा आते ही अच्छे से उड़ जाता है, लेकिन उनको भी पता है कि बेटे को मेरे को पैसे देने हैं, वो कैसे सेविंग कर रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखा क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फालतू की बातें बहुत हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखा कि हमारे पास इनकम कितनी है, हमारे पास 500 है, सेविंग हमारे पास कितनी है 100 है, और एक्सपेंडिचर हमारे कितना है 400। अब क्वेश्चन की तरफ आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है डायरेक्ट ये देखते हैं। इफ़ इनकम इंक्रीज बाई 12%, इनकम हमारी 500 थी, लेकिन उसको इंक्रीज किया कितना, इंक्रीज किया 12%, इंक्रीज हो गई है उसकी। भाई मेरी 500 रुपये मिल रहे थे लेकिन 12% बढ़ गई, बहुत बढ़िया भैया। तो कितनी 500 का 12% कितनी होता है 60, यानी टोटल उसकी इनकम कितनी होगी 560 रुपये होगी 560 रुपये, यार पर डे बहुत है, ठीक है। 560, ठीक है। तो अब बात कर रहा है उसकी सेविंग जो इंक्रीज हो रही है 10%, यार खर्चा बहुत हो रहा है, सेविंग इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सॉरी कम हो रही है। तो 10% अगर मेरी यहाँ से इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, पहले मैं 100 रुपये बचा रहा था लेकिन 100 रुपये से 10% घटा दिया, यानी 10 रुपये घटा दिया, यानी कि मिल कितना है मेरे को 90 रुपये, 90 रुपये सेविंग कर रहा हूँ खाली, बाकी खर्चा कितना हो गया, फिर खर्चा हो गया। भाई मेरी इनकम भी बढ़ गई, ठीक है, इनकम बढ़ गई लेकिन सेविंग मेरी कम हो गई, और लेकिन खर्चा तो बढ़ेगा, फिर खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। तो 560 माइनस 90, तो मेरे पास कितनी बची 470, मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 470 रुपये, 470 रुपये इनकम वो एक्सपेंडिचर होगा खर्चा, यानी मेरा बढ़ कितना आ रहा है भाई 70 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। पहले 400 खर्च करता था, अब 470। भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, ऐसे ही देख देगा, ठीक है। 70 रुपये हमारे पास खर्च हो रहे हैं एक्स्ट्रा, तो 70 रुपये हमारे पास खर्च हो रहे हैं एक्स्ट्रा, कितने पे हो रहे हैं 400 पे, ठीक है, 400 पे हो रहे हैं, 400 पे हो रहे हैं। तो परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज हमें पूछा हुआ है तो इंटू 100 किया, तो यहाँ से देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4, यानी इसको काटेंगे 17 चौका 68, 17 चौका 68.2, यानी कि 17.75, 17.75% हमारी जो हमारी परसेंटेज इंक्रीज हुई है किसमें एक्सपेंडिचर में। जो खर्चे में हमारे पास एक्सपेंडिचर जो खर्चा बढ़ा है वो कितना बढ़ा है 17.5%, तो राइट आंसर हमारे पास क्या है 17.5%, ठीक है। समझ में आया ना, ऐसे ही तैयारी करते रहिए।